चातक जो होता है केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, भले ही उसको समुद्र में डुबाओ चंचू को भींच लेता है, रंच मात्र भी पानी गले तक न चला जाए। भक्त जो होता है ना, ऐसा ही आकर्षण भगवत कथा में होता है उसका सच। हाँ, ये सांसारिक बातों में उसका बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता, रति नहीं होती उसमें। और ये रस जिसको एक बार प्राप्त हो जाता है फिर वो रह नहीं सकता इसके बिना। हाँ, और सुनो और सुनो और सुनो। इसलिए प्रतिवर्ष एक आयोजन तो ही जाता है शायद, है ना। श्रवणवंत यस को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सुहाई। यद्यपि ऐसे कौन हैं जो इस कथा से कान द्रवित न हो जाएं, लेकिन एक बार कर्ण पुटों में ये रस प्रवेश तो करे। हाँ, रहा नहीं जा सकता फिर इसके बिना। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कर रहे हैं भगवान व्यास। 3 श्लोकों में बड़ा ही दिव्य सार्वभौम मंगलाचरण किया गया है। 3 श्लोकों की व्याख्या ही 18,000 श्लोकों के माध्यम से है सर। टीकाकारों के अनेकों प्रकार से भाव इस मंगलाचरण को लेकर के हैं। भागवत के एक एक शब्द पर यदि मनन चिंतन पूर्वक बोला जाए, आहा, घंटों निकल जाए, ऐसा रस है ये। भगवान व्यास प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, जीवन में जो असत माया का दुष्प्रभाव है आप इसको मिटा दीजिए, क्योंकि ये माया जो है माँ माने नहीं या माने जो नहीं है उसी को है मान करके जीव आसक्त बना रहता है। आप इसके प्रभाव को मिटा दीजिए, आप तो सत्य हैं। अब जैसे सड़क पर चलते हैं ना, सूर्य के तेज के कारण जल भरा हुआ दिखाई देता है, जबकि जल एक बूंद नहीं है वहां पर। अथवा तो मृग मरीचिका की तरह है, जैसे हिरन रेगिस्तान में दिखाई देता है, जल है, भागता हुआ पहुंचता है, लेकिन जल तो है नहीं वहां पर, भागते भागते मर जाता है। ये मृग मरीचिका की तरह है, ये माया की तरफ आकृष्ट और मिलता कुछ नहीं से, भ्रांति में जीता है, माया में कितना आसक्त होता है। देखो, यदि कोई व्यक्ति दाम गिन रहा हो, नोटों की गड्डी हो, और उस समय कोई राम राम करे उससे, जय श्री कृष्ण, राम राम जी, और उसको भान नहीं कौन किसको क्या कह रहा है, कितना तल्लीन होता है। हाँ, और यदि भजन करने बैठे माला लेकर के, फिर देखो 10 दिशाओं की आवाज जो है उसके कानों में आती है, सारा दृश्य दिखाई देता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ क्या क्या। ये माला जाप भी करते हैं ना, जो भी नियम है, 5 माला, 11 माला, 16 माला, देखो मन कितना स्थिर होता है।
कई लोग तो बार बार निकाल के देखते हैं माला को, हम सुमेरु कितनी दूर है अभी, अभी तो आयो ना, कब पूरी होगी ये माला। भजन में साधन में मन कितना लगता है और संसार के प्रति कितना, देखो ऐसे समझो जैसे मुख में 32 दांत होते हैं और एक दांत निकल जाए तो जीभ जो है ना बार बार वहीं जाके लगेगी, आप जितना रोकेंगे ना और ज़्यादा लगेगी उधर। बोले क्यों लगती है वहाँ जा, बोले इसीलिए लगती है कि वहाँ पर नहीं है, अब नहीं है। ऐसे ही जीवात्मा का स्वभाव है कि जो संसार नहीं है, भगवान है और संसार माया नहीं है, और वहीं चिपकता है मन जो है जाकर के। इसलिए अभ्यास की जरूरत है। बहुत काल कीजिए सत्संगा, निरंतर सत्संग करते 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 जब इस मन को भगवत कथा नाम का रस मिल जाता है, फिर इसका चांचल्य जो है हाँ बिल्कुल शांत हो जाता है। भौरे की तरह जैसे कमल में आसक्त हो जाता है, वैसे ही मन ठाकुर जी के चरण कमलों में आसक्त हो जाता है, फिर नहीं भटकता। ये भगवान व्यास जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे मन को ऐसा ही कर दो।